विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 18 जिलों के 121 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान जारी। शाम 6 बजे तक होगा मतदान। पहले चरण में कुल 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। पहले चरण के मतदान के लिए राज्य में 45,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए। सुरक्षा कारणों से सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर और सूर्यगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 56 मतदान केंद्रों पर मतदान शाम 5 बजे समाप्त होगा। मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक अत्याधुनिक नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किया गया। सभी 45,341 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की जा रही है। पहले चरण में एनडीए के सबसे अधिक प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिनमें जेडीयू के 57, भारतीय जनता पार्टी के 48, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चरण में 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की चुनावी किस्मत का होगा फैसला। महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव दानापुर से भाजपा के प्रत्याशी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने मतदाताओं का दिल जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम आज सबसे पहले सुबह करीब 11:30 बजे अररिया के फारबिसगंज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 1:30 बजे भागलपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बथनाहा, चिरैया और केसरिया में जनसभाएं करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह बेतिया, मोतिहारी और मधुबनी में अपनी रैलियों के जरिए एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और इंडी गठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव आज मधुबनी में चुनावी रैली करेंगे। राहुल गांधी पूर्णिया के कस्बा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद इरफान आलम के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। प्रियंका गांधी आज गोविंदगंज, रीगा और बेनीपट्टी में चुनावी सभाएं करेंगी। अखिलेश यादव चंपारण जिले के मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी देव गुप्ता के पक्ष में वोट मांगेंगे और उसके बाद सीतामढ़ी जिले के विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी चंदन कुमार के पक्ष में जनसभा करेंगे। बिहार के चुनावी रण में बसपा सुप्रीमो मायावती भी दूसरे चरण के लिए प्रचार करेंगे। आज वो बिहार के कैमूर जिलों के भभुआ में चुनावी जनसभा करेंगी। बसपा ने बिहार में अकेले ही सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन लगभग 190 उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने मतदाताओं से लोकतंत्र के पर्व में उत्साहपूर्वक भागीदारी की अपील की। पीएम मोदी ने पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के सभी युवा मतदाताओं से बधाई देते हुए कहा कि याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में काल भैरव मंदिर में दर्शन और पूजा की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा। कहा, बिहार चुनाव से पहले हार मान चुके हैं और दिल्ली में फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान पर सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। इटावा में भाजपा नेता पन्ना विष्णु यादव ने कहा कि सूरज उगेगा, अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री सूरज की तरह चमकेंगे और एनडीए जीतेगा। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगाए हैं। बिहार की जनता एनडीए सरकार बनाकर इसका जवाब देगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बिहार में विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। जनता एनडीए का साथ देकर नीतीश कुमार को फिर मौका देगी।
छत्तीसगढ़ के मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि लोग भाजपा पर विश्वास कर रहे हैं, आने वाले चुनाव में एनडीए भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोटिंग है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे। बिहार के उप मुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने वोट डाला। लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने की भी आम लोगों से अपील की। छपरा विधानसभा सीट से अभिनेता और राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने मतदान किया। जनता ने भारी संख्या में मतदान में भाग लेने की भी अपील की। राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने वोट डाला। इसके अलावा राबड़ी देवी, लालू यादव और बीता यादव ने भी वोट डालने पहुंचे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि इस उत्सव में स्थानीय शिल्प कौशल को बढ़ावा मिलता है, जहां बच्चे पर्यावरण अनुकूल नावें तैयार करते हैं। उत्तर 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सैकड़ों बूथों पर बीएलओ जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। डर या दबाव में है तो पुलिस और चुनाव आयोग शिकायत करें। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भाजपा कार्यालय को 2 दिनों में 600 शिकायतें मिली हैं। हम जानकारी जुटा रहे हैं। चुनाव आयोग की एक उच्च स्तरीय टीम दौरा कर रही है और उन्हें जमीनी हकीकत पता होनी चाहिए। मुर्शिदाबाद में भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल में करीब 1.5 करोड़ फर्जी वोटर सूची में हैं, जिनमें मृतक और अवैध प्रवासी भी शामिल हैं। इनका निराकरण एसआईआर के माध्यम से होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में देव दीपावली समारोह में शामिल हुए। घाटों पर हर हर महादेव के उद्घोष से पूरा शहर गूंज उठा। कोलकाता, आगरा और राजकोट सहित कई शहरों में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आसमान में पूर्ण चांद दिखा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एयर न्यूजीलैंड के सीईओ निखिल रविशंकर से मुलाकात की। इस दौरान न्यूजीलैंड में क्षेत्रीय संपर्क में एयरलाइन की प्रभावशाली भूमिका के साथ ही भारत के बढ़ते विमानन क्षेत्र और इसके नए अवसरों पर चर्चा हुई। अगरतला में मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने सिपाहीजाला जिले में जनजातीय महिला बुनकर विकास कार्यक्रम के तहत मुफ्त धागा वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सांकेले में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने त्रिपुरा पूर्णिमा उत्सव में भाग लिया। कहा कि यह आयोजन हर वर्ष हजारों दर्शकों को आकर्षित करता है। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हुई बारिश। आज भी पुडुचेरी और कराईकल में बारिश की संभावना। रायलसीमा और कर्नाटक में भी गरज चमक के साथ हो सकती है वर्षा। दक्षिण भारत में सक्रिय ट्रफ के कारण अगले 2 दिन हल्की से मध्यम वर्षा के आसार। केरल और आंध्र तट पर बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी। 3 दिन तक 3 से 5 डिग्री की ओर गिरावट संभव। पूर्वोत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना। मौसम विभाग ने आंधी या वर्षा की कोई चेतावनी नहीं की जारी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कोई नया कम दबाव क्षेत्र नहीं, इसलिए मछुआरों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पुलिस ने 71 बम और 7 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया। मामला दर्ज कर जांच जारी है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि वैकल्पिक विवाद समाधान अब भारत में न्याय प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। बहरीन में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के उद्घाटन को अर्जुन राम मेघवाल ने वैश्विक न्याय सहयोग की दिशा में एक प्रेरक मील का पत्थर बताया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने बांद्रा उच्च न्यायालय परिसर की आधारशिला रखी। त्रिपुरा देव पूर्णिमा पर पुणे के श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी गणपति भवन में तुलसी विवाह और आरती का आयोजन हुआ। 56 भोग भी अर्पित किए गए। दूरदर्शन समाचार के वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर सोमेश कुमार पटेल को मिला छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण चंदूलाल चंद्राकर सम्मान।
भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने डॉक्टर सोमेश पटेल को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस राज्योत्सव में दिया सम्मान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मुंबई में एसबीआई बैंकिंग और इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव में शामिल होंगी। ये कॉन्क्लेव का 12वां संस्करण है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 8वें भारत जापान हिंद प्रशांत फोरम में कहा कि भारत और जापान के बीच के संबंध और भी गहरे हुए हैं। अगले 10 वर्षों में 10 ट्रिलियन येन का निवेश लक्ष्य है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने ब्रासोव में आयोजित भारत रोमानिया बिजनेस फोरम में भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। भारत रोमानिया बिजनेस फोरम में जितिन प्रसाद ने देश की तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में स्थिति पर प्रकाश डाला और रोमानियाई उद्यमों को मेक इन इंडिया और उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन योजनाओं के तहत आमंत्रित किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ से पापुआ न्यू गिनी को 20 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल के निर्यात की सुविधा दी। दूरसंचार विभाग ने नई दिल्ली में आयोजित ESTIC 2025 में भारत के दूरसंचार नवाचार और 6G विजन को प्रदर्शित करते हुए डिजिटल संचार पर विषयगत सत्र की अध्यक्षता की। दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल ने ESTIC 2025 में कहा कि अगली पीढ़ी के संचार के प्रति सरकार का दृष्टिकोण बहुआयामी है, जो अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देता है, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करता है और शिक्षा जगत, उद्योग एवं सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। समुद्री सुरक्षा संगोष्ठी में नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने हिंद महासागर क्षेत्र में उभरती समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग, अंतर संचालन और विश्वास आधारित साझेदारी के महत्व पर जोर दिया। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दोहा में सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा में भारत की परिवर्तनकारी प्रगति पर प्रकाश डाला। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने औपचारिक रूप से राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 का शुभारंभ किया। 1 से 30 नवंबर तक चलने वाले DLC अभियान 4.0 के तहत पहले 4 दिनों में ही 55 लाख से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं, जबकि महीने भर का लक्ष्य 2 करोड़ प्रमाण पत्र का है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत समर्थित 8 स्टार्टअप्स में से एक ने 500 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले भारत के पहले व्यापक क्वांटम कुंजी वितरण नेटवर्क का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। मॉल ने अक्टूबर 2025 में 1.60 लाख टन मैग्नीज अयस्क का उत्पादन दर्ज किया। ये इसकी स्थापना के बाद से अब तक का सर्वश्रेष्ठ अक्टूबर माह उत्पादन है। एनसीडीसी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में अक्टूबर 2025 तक करीब 50,000 करोड़ रुपए का वितरण किया, जो उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित करता है। महाराष्ट्र सरकार ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक LOI पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद महाराष्ट्र स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। भारत नेपाल के बीच ऊर्जा समझौते पर बनी बात, दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरण को देंगे बढ़ावा। भारत को 6G टेक्नोलॉजी में लीडरशिप के लिए तैयार करने के उद्देश्य से देश में 100 5G लैब बनाए गए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूजीलैंड के PM क्रिस्टोफर लक्सन से अपनी मुलाकात को बेहतरीन बताते हुए कहा कि न्यूजीलैंड के साथ अपनी बढ़ती पार्टनरशिप को भारत बहुत अधिक महत्व देता है। अमेरिकी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की कि कंपनी दुनिया भर के 15 देशों में कस्टमर्स के माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट इंटरेक्शन के लिए इन कंट्री डेटा प्रोसेसिंग उपलब्ध करवा रही है। गूगल ने गूगल फॉर स्टार्टअप्स इंडिया के तहत स्किलिंग प्रोग्राम लाने की घोषणा की। ग्रोइंग जनरेटिव AI लैंडस्केप में भारतीय स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरुआती दौर में फाउंडर्स और नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए होगा प्रोग्राम। भारत के लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में से एक RSWM कंपनी ने 60 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई के लिए अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड के साथ साझेदारी की।
पेटीएम ने 30 सितंबर को खत्म हुई तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा की, जिसके अनुसार कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 211 करोड़ रुपए और रेवेन्यू में 24% की वृद्धि हुई। भारत की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने घरेलू बाजार में कुल 3 करोड़ कार बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया। पहले 1 करोड़ कार बिक्री के आंकड़े तक पहुंचने के लिए मारुति सुजुकी को 28 वर्ष 2 महीने का समय लगा, जबकि अगले 1 करोड़ कार मात्र 7 वर्ष और 5 महीने में ही बेची गई। माइटी ने सभी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और जिम्मेदारी के साथ अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए इंडिया एआई मिशन के तहत भारत में एआई गवर्नेंस के दिशा निर्देश जारी किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी को कम्युनिस्ट बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बिजनेस फोरम में अपने संबोधन के दौरान जोहरान ममदानी पर यह टिप्पणी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चुनाव परिणामों में शटडाउन एक बड़ा कारक था। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर पुनः आसीन होने के बाद यह पहला चुनाव था जहां डेमोक्रेट्स ने 3 चुनावों में जीत हासिल की। अमेरिका में न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी के चुनाव जीतने के बाद न्यूयॉर्क शहर के लिए नए युग का संकल्प लिया गया। उन्होंने अपने वादों को दोहराया, जिसमें न्यूयॉर्क में बढ़ती महंगाई से निपटना और जनता का विश्वास पुनः स्थापित करना है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक टैरिफ की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई से उन्हें लगा कि ये प्रशासन के लिए सकारात्मक रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका को अब 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह यानी G20 में नहीं रहना चाहिए। अमेरिकी बिजनेस फोरम में डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि वो इस महीने के अंत में अफ्रीका देश के समूह की अध्यक्षता के दौरान वहां नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि अफ्रीकी देश नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्याएं बंद नहीं की तो अमेरिका उसे दी जाने वाली सभी सहायता बंद कर देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नाइजीरिया पर अमेरिका सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। नाइजीरिया सरकार ने कथित धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघनों के लिए अमेरिका के कदमों को खारिज किया। सरकार ने अमेरिका द्वारा नाइजीरिया को विशेष चिंता वाला देश घोषित किए जाने को खारिज कर दिया और कहा कि यह फैसला गलत सूचना और दोषपूर्ण आंकड़ों पर आधारित है। सर्बिया के संसद भवन के बाहर हजारों सरकार के समर्थकों और सरकार के विरोधी प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए। सर्बिया में नोवी साद रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर यह प्रदर्शन जारी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि उन्होंने 5 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो भविष्य में इन 5 देशों का दौरा भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वाशिंगटन डीसी में विरोध प्रदर्शनकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप के पुनः निर्वाचित होने के 1 वर्ष पूरे होने पर ट्रंप को अब जाना चाहिए के स्लोगन दिखाए। गाजा में एक मृत बंधक का शव इजराइल लाया गया और पहचान के लिए नेशनल फोरेंसिक इंस्टीट्यूट पहुंचाया गया। संस्था ने बताया कि शव की पहचान की पुष्टि की जाएगी। अगर ये शव किसी बंधक का है तो गाजा में अब 6 मृत बंधक बचे होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो चीन और रूस के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की योजना पर काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तीनों देश शायद परमाणु निरस्त्रीकरण की योजना पर काम कर रहे हैं और देखना होगा कि ये कारगर होती है या नहीं। रियो डी जेनेरियो के साउथ जोन में प्रदर्शनकारियों ने पेन्हा और अलेमाओ झुग्गी बस्तियों में हुई एक घातक पुलिस कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कम से कम 121 लोगों की मौत हो गई। ये प्रदर्शन सामाजिक संगठनों, यूनियनों और नेताओं के नेतृत्व में आयोजित किया गया। नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने रोमानिया को आश्वासन दिया कि यदि हमला हुआ तो गठबंधन अपनी पूरी सैन्य क्षमता के साथ उसकी रक्षा करेगा। नाटो महासचिव को यह बयान हाल ही में यूरोप के पूर्वी हिस्से में अमेरिकी सैनिकों की संख्या में कटौती के बीच आया। महिला वर्ल्ड चैंपियंस आज राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी। भारतीय महिला टीम के खिलाड़ी आज सुबह राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी, जहां दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी मुलाकात होगी। राष्ट्रपति भवन में वनडे विश्व कप विजेता महिला खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा।
विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने शानदार जीत पर पूरी टीम को बधाई दी। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पीएम से 2017 में हुई उस मुलाकात को याद किया जब टीम बिना ट्रॉफी के उनसे मिली थी। कप्तान ने विश्वास जताया कि टीम आगे भी जीत की ट्रॉफियों के साथ पीएम से मिलती रहेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का चौथा मैच आज गोल्ड कोस्ट के करारा ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला दोपहर 1:45 पर शुरू होगा। मैच टॉस दोपहर 1:15 पर होगा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आज खेले जाने वाले चौथे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया टीम में ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल इंजरी से उभरने के बाद आज मैदान पर वापसी कर सकते हैं, तो वही मैथ्यू शॉट को हेड की जगह ओपनिंग का मौका मिलने की भी संभावना है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी 5 टी20 की सीरीज 1-1 से बराबर है। सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के चलते रद्द हुआ था। दूसरे मैच में मेजबान टीम ने जीत दर्ज की थी। तीसरा मुकाबला भारतीय टीम ने अपने नाम किया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 मैच की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। शुभमन गिल बतौर कप्तान टीम की बागडोर संभालते हुए एक बार फिर से नजर आएंगे। ऋषभ पंत की भी वापसी हुई है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट 14 नवंबर से कोलकाता में और दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। टेस्ट के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम वनडे और टी20 सीरीज भी खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के पहले टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। कप्तान पैट कमिंस पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं है और उनकी जगह पर पहले टेस्ट में स्टीव स्मिथ कप्तानी करते नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट पर्थ में 21 नवंबर से खेला जाएगा। इसके बाद ब्रिस्बेन, एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी में भी मैच खेले जाएंगे। टीम में मानस लाबुशेन की वापसी हुई। ओपनर जैक बेथवाल्ट को टीम में शामिल किया गया। और जापान के टोक्यो शहर में 2 से 5 नवंबर तक आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की अनुज्ञा शर्मा ने देश को कांस्य दिलाया। जहां जिंदगी गुजर जाती है एक सच की तलाश में, और कहीं एक सच बदल देता है जिंदगी का नजरिया। पर वो कहते हैं ना, सच की कोई शक्ल ही नहीं है। मगर जब जानना हो सच, तब शुरू होती है एक जद्दोजहद सच सामने लाने की, जो कई नाकामयाबियों से होकर गुजरती है। यही है सच की तलाश, और अंत में सच की तलाश न्यूज़ प्लस के साथ।